નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌ મજામાં હશો। ઓનલાઈન યુટ્યુબ દ્વારા ખૂબ સરસ રીતે આપણે બીઆરસી ચેનલ દ્વારા શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છીએ। હું આહિર સામંત, સીઆરસી કોઓર્ડિનેટર સાંતલપુર। આજે આપણે ધોરણ 7 એકમ 2 हिंदी विषय में तब याद तुम्हारी आती है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लखेल आ काव्यनो अभ्यास करीशुं। सौ प्रथम आपणे आ कवितानुं गान करीशुं, त्यारबाद पठन करीशुं अने त्यारबाद भावार्थ समजवानो प्रयत्न करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे सौ प्रथम गान करीए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती हैं, ऐ जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बना बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढो कर लाती है, ऐ जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, ऐ जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। विद्यार्थी मित्रों, ये कविता का हमने गान किया। यूट्यूब और आप कहीं भी इसका कोई अलग राग से भी गान सुन सकते हैं। अब हम इस काव्य का पठन करेंगे। जब बहुत सुबह चिड़ियां उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारे आती। આપણે આ કવિતાનું ગાન અને પઠન કર્યું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એનો ભાવાર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। जब बहुत सुबह चिड़ियां उठकर, सुबह सुबह में चिड़िया यानी कि पंछी उठ जाते हैं और अपने कलरव से, अपने आवाज से एक वातावरण जो है उसको भर देते हैं। मतलब कवि का कहना है कि खुशी के गीत गाते हैं, और कलियां यानी कि फूल की जो पंखुड़ियां हैं खुलती हैं और उसमें से खुशबू निकलती है, और वो खुशबू चारों ओर फैल जाती है, जैसे कि लगता है कि घर से बाहर दौड़ लगा रही है। ऐसा जब दिखाई देता है, महसूस होता है, तब प्रभु की सृजनहार की याद आ जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। आगे जब छम छम बूंदे गिरती हैं, वर्षा ऋतु है, अभी भी वो वर्षा ऋतु चल रहा है, छम छम बूंदे गिरती हैं, बारिश आती है, बिजली चमचम कर जाती है, बिजली चमकती है, मानो प्रकृति 16 कलाओं में खिल उठी है। बारिश का पानी आता है
सभी को मालूम है कि मैदानों में, वन बागों में, हमारे खेतों में जहां दिखते हैं वहां पूरी तरह से हरा भरा, जैसे कि हरियाली लहरा जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती हैं, और मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, और ऐसी मौसम में ठंडी हवा का जब झोंका आता है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से जैसे कि मस्ती उठा कर आ रही हो ऐसा लगता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ऐसा जब दिखता है, तब हमें भी महसूस होता है कि हे प्रभु, आपकी याद आती है, हे जगत के सृजनहार, आपकी याद आती है। प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति के खिलने के बाद जो खुशनुमा जो वातावरण पैदा होता है, इसकी बात श्री रामनरेश त्रिपाठी ने इस काव्य में समझाई है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે કવિતાનું ગાન કર્યું, કવિતાનું પઠન કર્યું। હવે આપણે ભાવાર્થ સમજ્યા બાદ સ્વાધ્યાય જોઈએ। તો पहला सवाल, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं? चिड़िया खुशी के गीत तब गाती हैं जब सुबह सुबह में पेड़ पौधे पंखुड़ियां खिल जाती है और इसमें से खुशबू चारों ओर फैल जाती है, तब चिड़िया खुशी के गीत गाती हैं। सवाल दूसरा, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? सुबह होने पर सुबह सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती हैं, पेड़ पौधे खिल जाते हैं और पंखुड़ियां खिल के इसकी कलियों में से सुबह सुबह में जो खुशबू है वो चारों ओर फैल जाती है। सवाल तीसरा, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? पृथ्वी पर हरियाली तब छा जाती है जब बारिश की मौसम में बारिश की बूंदें गिरती है, चारों ओर बारिश का पानी फैल जाता है, तब सभी जगह हमें हरियाली छा जाई दिखाई देती है। सवाल चौथा, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? हरियाली वन में, बागों में और मैदानों में हरियाली दिखाई देती है। मित्रों, આપણે આ કવિતાનો અભ્યાસ આજે પૂર્ણ કર્યો। જ્યારે આ કોરોનાની મહામારી ચાલે છે, આવા સમયે આપણી શાળાઓ બંધ છે, એક સરસ શેર મને યાદ આવે કે શાળાનું મારું એ મેદાન ખોવાયું, રમતો હતો એ મારું આંગણું ખોવાયું, નથી ભૂસી શકતો હવે લખેલું આ કાગળિયું, દફતરની સાથે મારું પેન ને પાટિયું ખોવાયું। અસ્તુ, જય ભારત, જય હિન્દ।